हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने सेट रीसेट लैच की जो क्लॉक्ड कंडीशन है उसके बारे में एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि किस तरह से इनेबल पल्स को जब हम देते हैं, यानी जब हम गेट ट्रिगरिंग करते हैं, यानी जब हम गेटेड सर्किट या गेटेड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं एक बेसिक लैच में, तो किस तरीके से फंक्शन करती है और कैसे इनेबल इनपुट का होना यानी क्लॉक इनपुट का होना या हाई होना ओवरराइड करता है बाकी कंडीशंस को, और किस तरह से इनेबल इनपुट सेट इनपुट या रीसेट इनपुट दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस सेंस में कि जब इनेबल इनपुट हाई होगा सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में सेट इनपुट या रीसेट इनपुट का कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा, क्योंकि जब तक इनेबल इनपुट लो रहता है तब तक कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सेट इनपुट हाई है या लो है या फिर रीसेट इनपुट हाई है या लो है। अब दोस्तों, अगले टाइप का जो हमारे पास लैच सर्किट है उसे कहा जाता है डी लैच। डी लैच में डी जो होता है इट स्टैंड्स फॉर डेटा, और से डेटा लैच या ये डेटा का मतलब इसमें क्या तात्पर्य होता है ये मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं एक डी लैच की। तो दोस्तों, ये है डी लैच का पहला बेसिक बिल्डिंग यूनिट, बिल्कुल सेम, यानी कि आपको याद होगा जब हमने आपको एस आर लैच के बारे में बताया था, सेट रीसेट लैच के बारे में, सिंपल वही है कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स में से एक सेट इनपुट है, एक रीसेट इनपुट है, और हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है, एक एसेंशियल फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि एक आउटपुट ड्राइव करता है दूसरे नॉर गेट के इनपुट को और दूसरे नॉर गेट का आउटपुट ड्राइव करता है पहले नॉर गेट के इनपुट को। अब दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने गेटेड एसआर लैच के बारे में आपको बताते समय यह दिखाया था कि किस तरह से हमने इस्तेमाल किया दो एंड गेट्स का, यहां पर भी हम वही करने जा रहे हैं, आपको यह दिखाने के लिए कि डी लैच की बेसिक कंस्ट्रक्शन होती कैसे है। तो ये हमारे पाउ दो एंड गेट्स हैं दोस्तों, एंड गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2, और दो नॉर गेट्स हैं, नॉर गेट नंबर 1 एंड नॉर गेट नंबर 2। नाउ इन दोनों नॉर गेट्स के इनपुट्स तो दोस्तों हो चुके हैं फिक्स, दो इनपुट्स और एक एक आउटपुट। बट अब इस एंड गेट का इनपुट क्या होगा, देखिए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमें इनेबल इनपुट जब अप्लाई करना होता है या क्लॉक पल्स जब अप्लाई करनी होती है, दोनों के एक एक इनपुट को शॉर्ट करके हम यहां पर इनेबल, जिसको शॉर्ट में EN या फिर सिर्फ E इनपुट कहा जाता है या क्लॉक इनपुट, ये हमने यहां पर दे दिया। अब दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होगा कि जब हम सेट रीसेट लैच के बारे में बता रहे थे, और इनफैक्ट जब हमने गेटेड या क्लॉक्ड एसआर लैच या क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी आपको बताया था पिछले वीडियो में, वहां पर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट, एक बहुत बड़ी रुकावट मैन्युफैक्चरर्स के सामने ये आती है कि किस तरह से उस इलीगल कंडीशन को अवॉइड किया जा सके, किस तरह से एक ऐसी कंडीशन जहां पर कि सेट और रीसेट दोनों हाई हों, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं। इसके पॉसिबल होने का मतलब ये है कि एक ही टाइम पे आपके पास आउटपुट भी हाई है और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट भी हाई है। ये कैसे, ये मैथमेटिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आउटपुट अगर हाई है तो आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट लो होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में आपको याद होगा जब उसका ट्रुथ टेबल एक्सप्लेन कर रहा था मैं, तो आपको दिखाया था कि जब ये दोनों के दोनों इनपुट्स हाई थे, उस टाइम पर क्योंकि सेट इनपुट हाई है तो आउटपुट तो हाई होगा, लेकिन अगर रीसेट इनपुट हाई है तब तो आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट भी हाई होना चाहिए। यानी क्या ये हो सकता है कि एक ही टाइम पर आउटपुट भी हाई है और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट भी? ये तो इम्पॉसिबल कंडीशन है। इसी कंडीशन को इलीगल कंडीशन या मेटास्टेबल कंडीशन कहा जाता था। ये एक बहुत बड़ा रेस्ट्रेंट इसलिए भी था बिकॉज इससे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, किसी भी स्टोरेज परफॉर्मेंस लैच का या फ्लिप फ्लॉप सर्किट का, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये कि इनपुट ट्रिगरिंग हमें कंट्रोल करनी पड़ती है। अब इनपुट्स पर अगर हम ये कंट्रोल कहकर कर दें कि बस ये इलीगल है, बट प्रॉब्लम तो वहीं पर है दोस्तों। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डेवलप किया डी लैच को। डी लैच का सबसे बड़ा एडवांटेज एक स्टैंडर्ड एसआर लैच के ऊपर, एक सेट रीसेट लैच के ऊपर यह होता है कि इस केस में कोई भी इलीगल कंडीशन नहीं होती। वो कैसे नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती दोस्तों कि इस केस में इंस्टेड कि हम यहां पर दो अलग अलग इनपुट्स लें, एक रीसेट एक सेट, हम क्या करते हैं कि हम एक नॉट गेट के जरिए दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देते हैं। यानी अब ना तो कोई रीसेट इनपुट है ना ही कोई सेट इनपुट। ये जो सेट इनपुट था एसआर लैच वाला, उसी को इस केस में हम डी इनपुट कहते हैं दोस्तों।
यानी एक डी लैच में हमने बेसिक स्ट्रक्चरल फर्क क्या किया एक एसआर लैच के ऊपर, वो ये किया कि इंस्टेड ऑफ हैविंग टू इनपुट्स, टू सेपरेट इनपुट्स, हमने दोनों को एक नॉट गेट के जरिए फ्यूज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब इस केस में कोई इलीगल कंडीशन नहीं होगी। वो कैसे नहीं होगी आइए देखते हैं दोस्तों। उसको देखने के लिए हमें पहले इसका ट्रूथ टेबल देखना होगा। तो देखिए अगेन हमारे पास यहां पर दो इनपुट्स हैं। पहला इनपुट इनेबल पिन या जो क्लॉक पिन है, दूसरा इनपुट डी इनपुट, और अगेन एक आउटपुट हम ले रहे हैं सर्किट से और एक आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट। यहां दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इनपुट्स में आपको याद है जब मैं आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बता रहा था 2 raised to power 0 is 1, यानी एक बार 0 1, देन एक बार 0 एक बार 1, एंड अगेन 2 raised to power 1 is 2, यानी दो बार 0 एंड दो बार 1। हमारे पास दोस्तों पहली कंडीशन आप याद कीजिए, जब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था अबाउट द क्लॉक पिन कि क्लॉक पिन जब तक लो रहेगी, बाकी इनपुट्स हाई हो चाहे लो हो, ये सर्किट लैच्ड कंडीशन में रहेगा। लैच्ड कंडीशन से मतलब ये कि जो इसका प्रीवियस स्टेट था, आउटपुट स्टेट, ये उसी पर फिक्स रहेगा, उसी को स्टोर करेगा। यानी यहां पर अब तक जब तक ये इनेबल पिन लो है तब तक इस डी इनपुट का हाई होना या लो होना कोई फर्क नहीं डालता। इसे कहा जाता है लैच स्टेट। यानी अब आउटपुट और आउटपुट कॉम्प्लीमेंट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सर्किट लैच स्टेट में है, स्टोरेज में है। यानी अगर इस केस में आउटपुट 1 था प्रीवियस स्टेट में तो ये 1 ही रहेगा जब तक इनेबल पिन या क्लॉक पिन 0 पर है, लो पर है। अब जब ये इनेबल पिन हाई हो जाती है, एक बार जब इस इनेबल इनपुट पर इनपुट हमें 1 मिल गया, अब आता है इंपॉर्टेंस में डी इनपुट, दूसरा इनपुट जो है दोस्तों। और डी इनपुट क्योंकि हमने यहां इसको बराबर उसी तरीके से फिक्स किया हुआ है, आपको याद होगा जिस तरीके से सेट और रीसेट अलग अलग थे, बस हमने यहां पर रीसेट वाले इनपुट को थ्रू अ नॉट गेट फ्यूज कर दिया सेट के साथ। तो जब सेट इनपुट हाई होता था तो आउटपुट हाई होता था, सेट इनपुट लो होता था तो आउटपुट लो होता था। ठीक उसी तरह जब डी इनपुट लो होगा तो आउटपुट लो होगा, और आउटपुट अगर लो है दोस्तों तो आउटपुट कॉम्प्लीमेंट नेचुरली हाई होगा। और सिमिलरली जब डी इनपुट हाई होता था या हाई होगा तो उस केस में आउटपुट हाई होगा और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट लो। यानी अगेन इसके आप ट्रुथ टेबल के दो हिस्से करके देख सकते हैं। पहला हिस्सा वो या पहला वो समझने के लिए कि जब इनेबल पिन पर इनपुट 0 है, लो है, उस केस में सर्किट लैच स्टेट में है। दोस्तों इस लैच स्टेट का मतलब ये होता है कि अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें कि सपोज कीजिए अगर हमने इस सर्किट से एक ऐसा एलईडी कोई कनेक्ट करा हुआ है, कनेक्ट ऐसा किया हुआ है कि जिसमें या तो वो हाई होगा या लो होगा। अगर आउटपुट यहां हमें क्यू हाई मिल रहा है तो एलईडी ग्लो करेगा, जलेगा, और अगर आउटपुट हमें लो मिल रहा है तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। अब मान लीजिए वो एक स्टेट थी, प्रीवियस स्टेट इसकी, आउटपुट हाई था। अब हमने इसको अप्लाई कर दिया इस ट्रूथ टेबल की कंडीशंस को। तो जब तक इनेबल पिन 0 है, जब तक कोई क्लॉक पिन पर कोई इनपुट नहीं आ रहा है, जब तक यहां 0 कंडीशन है, उस कंडीशन में इसको कहा जाता है लैच स्टेट। यानी एलईडी हाई ही रहेगा क्योंकि वो इसकी प्रीवियस स्टेट है। कोई फर्क नहीं पड़ता डी चाहे यहां पर हम हाई दें या लो दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक नहीं जब तक इनेबल पिन लो है। और अगर मान लीजिए प्रीवियस स्टेट में, प्रीवियस कंडीशन में अगर एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, यूं कहा जाए कि आउटपुट लो था इससे प्रीवियस वाले स्टेज में, तो जब तक इनेबल पिन इस स्टेज में लो है तब तक वो लैच स्टेट का मतलब यह है कि एलईडी ऑफ ही रहेगा, यानी आउटपुट लो ही रहेगा तब तक जब तक कि इनेबल पिन लो है। यानी इनेबल पिन का लो होना बाकी सारे इनपुट्स के हाई या लो होने को बेमानी कर देता है। यह सर्किट ऑपरेशन में तभी आएगा, या यूं कहे कि ये इनपुट डी इनपुट, ये इनपुट काम तभी करेगा जब इनेबल पिन हाई होगी। और जब इनेबल पिन हाई होगी तो आउटपुट हमें बिल्कुल वैसा मिलेगा जैसा एक स्टैंडर्ड सेट कंडीशन में हमें मिल रहा था जब हम एसआर लैच की बात कर रहे थे कि जब सेट इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा, जब सेट इनपुट लो होगा तो आउटपुट लो होगा। ठीक उसी तरह जैसे डी इनपुट जब हाई है तब आउटपुट हाई, जब डी इनपुट लो तब आउटपुट लो। अब दोस्तों इसे डेटा, जो डी लैच है इसमें डेटा लैच क्यों कहा जाता है, ऐसे डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि एक डेटा, एक डी लैच को, स्टैंडर्ड डी लैच को इस्तेमाल किया जाता है एक्सटेंसिवली फॉर स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन या 1 बिट ऑफ डेटा। यानी ये सर्किट इस्तेमाल करता है अपनी स्टोरेज क्वालिटी का, अपनी स्टोरेज की प्रॉपर्टी का इस तरीके से कि ये
किसी भी अप्लाइड डिजिटल जो हमने इसका डेटा है, जो मान लीजिए अप्लाइड डिजिटल स्टेट है, जो भी इसका हाई है तो हाई को स्टोर करेगा, लो है तो लो को, यानी 0 या 1 एक टाइम पर एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को, एक बिट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो आप देख ही चुके हैं कि इसमें कहीं पर भी इलीगल कंडीशन नहीं आती, यानी ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती जहां पर हमें आउटपुट को भी और आउटपुट कॉम्प्लीमेंट को भी हाई करना पड़े, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन फॉल्ट है ही नहीं। इसमें दो अलग अलग इनपुट्स हैं ही नहीं स्टार्टिंग में। जो एक इनपुट हम दे रहे हैं या जो दोनों इनपुट्स हम दे रहे हैं वो एक्चुअली एक ही इनपुट है, जो कि दोनों इनपुट्स के शॉर्ट करने से बनाया गया है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर अ स्टैंडर्ड एसआर लैच या इवन ओवर अ क्लॉक्ड एसआर लैच। तो दोस्तों ये बात थी डी लैच की। इसके आगे हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे कहा जाता है ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग की मदद से ही आगे चलकर आप ये समझेंगे कि मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, बाकी टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, ये ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग क्या होती है, एज ट्रिगरिंग क्या होती है, और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो दोस्तों ये सब हमारे अगले वीडियोस में। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो नीचे कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।